आज हम देखेंगे कि प्रेग्नेंट होने की सही टाइमिंग क्या होती है। क्या होता है कि हमारे समाज में इस विषय के बारे में बहुत ही कम बताया जाता है। जब लोगों की शादी होती है तो उन्हें इस विषय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसलिए कहीं न कहीं एक समस्या हो जाती है कि कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं कोई लेडीज़, तो वो ये समझती हैं कि कमी या हम में है या पुरुष में है। तो कहीं न कहीं ये एक सही से जानकारी ना होने के कारण हम लोगों के सामने एक ऐसी समस्या हो जाती है कि लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो आखिर कौन-कौन सी ऐसी जानकारी हमें पता होना चाहिए, कैसी टाइमिंग हमें पता होना चाहिए कि कब हमें शारीरिक संबंध बनाना चाहिए स्त्री के साथ। तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ जान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि आखिर सही टाइमिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सही टाइमिंग क्या होती है, जिससे कि एक अच्छे जो सेक्सुअल लाइफ स्टाइल है उसे हम निभा सकें। तो क्या होता है कि ये दिया गया, आपको जो चित्र में दिख रहा है, ये दिया गया है मादा का यानी फीमेल का प्राइवेट पार्ट का चित्र दिया गया है, और ये पुरुष मेल का प्राइवेट पार्ट का चित्र दिया गया है। क्या होता है कि महिला के वो जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडाणु होते हैं, लाखों में अंडाणु होते हैं। ठीक है, इसके अंदर लाखों में अंडाणु होते हैं, और दूसरी तरफ भी एक ओवरी होती है, इसके अंदर भी लाखों में अंडाणु होते हैं। होता क्या है, दो इसलिए होते हैं कि यदि एक महीने पहले महीने इस ओवरी से यदि अंडाणु निकल रहा है तो अगले महीने इस वाली ओवरी से अंडाणु निकलेगा। बस इसलिए होते हैं ये दो। ठीक है ना। तो यदि पहले माह इस ओवरी से माने एक अंडाणु निकला, ठीक है, अंडाणु निकला, और कहाँ पर ये जो आपको नली दिख रही है, ये नली दी गई है फैलोपियन ट्यूब। यदि एक अंडाणु, देखो याद रखना, यहाँ पर लाखों में अंडाणु होते हैं ओवरी के अंदर, लेकिन सिर्फ एक ही अंडाणु बाहर निकलता है, वो परिपक्व होकर बाहर निकलता है। तो किसी लेडीज़ का या किसी लड़की का कह सकते हैं आप, यदि अंडाणु निकलकर ओवरी से अंडाणु निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, अब फैलोपियन ट्यूब में ही ये यहाँ पर प्रतीक्षा करता है। यहाँ पर प्रतीक्षा करता है किसके, पुरुष के शुक्राणु के आने की। पुरुष के शुक्राणु के आने की क्या करता है, प्रतीक्षा करता है। पुरुष के शुक्राणु के आने की क्या करता है, प्रतीक्षा करता है। ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी पुरुष का शुक्राणु यदि नहीं, जैसे कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, तो क्या होता है, जो ये अंडाणु होता है, ये अंडाणु ब्लीडिंग के रूप में, जैसे यहाँ पर 14 दिन तक रुकता है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, पहले आपको बाहरी थोड़ी बता देता हूँ, फिर आपको पूरा बता देते हैं कि सही टाइमिंग क्या होती है। ये अंडाणु को जब कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाती है, जब कोई स्त्री, तो ये अंडाणु यहाँ पर प्रतीक्षा करता है 14 दिन तक, और 14 दिन के बाद एक खून के रूप में क्या होता है, इस गर्भाशय के रास्ते से, यहाँ से योनि छिद्र द्वारा क्या होता है, ये ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलने लगता है। इसी ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। इसी ब्लीडिंग को क्या कहा जाता है, इसी ब्लीडिंग को पीरियड कहा जाता है। और कई लोग ये सोचते हैं कि इसी ब्लीडिंग में, मतलब शारीरिक संबंध बनाने से कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसा ये बिल्कुल झूठ है। पीरियड के टाइम में क्या होता है कि प्रेग्नेंट होने के कोई चांसेस ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपका अंडाणु है वो तो बाहर निकल ही आया है, क्योंकि वो तो यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं कब हमें शुक्राणु मिले, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कोई शुक्राणु नहीं मिलता है। इसलिए क्या होता है, वह फट जाता है अंदर, वह दो भागों में, कई भागों में फट जाता है, और इस रास्ते से आता है वह गर्भाशय के, तो यहाँ मतलब ब्लीडिंग के रूप में वो बाहर निकल जाता है। इसी ब्लीडिंग को बाहर, जो ब्लीडिंग निकलती है, यही ब्लीडिंग क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। अब ये पीरियड का जो टाइम होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका समझना सही टाइमिंग। आपको पता है कि कोई स्त्री की ब्लीडिंग हो रही है, यानी वो पीरियड से है। जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है, पीरियड ख़त्म होने के बाद, किसके पीरियड क्या होता है, पीरियड ख़त्म होने के बाद, पीरियड क्या होता है, ख़त्म होने के बाद, पीरियड ख़त्म होने के बाद क्या होता है, ख़त्म होने के बाद 7 दिन बाद क्या होता है, एक ओवरी से क्या होता है, जैसे पहले माह इस वाली ओवरी से निकला था अंडाणु, तो अगले माह इस वाली ओवरी से निकलेगा अंडाणु। तो क्या होगा कि पीरियड खत्म होने के 7 दिन बाद, कितने, 7 दिन बाद, पूरी देखो 28 दिन का होता है मासिक धर्म।
कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। तो आपको पूरे पता चल जाएंगे कि 28 दिन कैसे कैसे काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो पीरियड खत्म होने के 7 दिन बाद क्या होता है, एक अंडाणु यहाँ से परिपक्व हो जाता है और ये अंडाणु कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। एक ही अंडाणु आता है और ये अंडाणु कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और इसी टाइम पर क्या होता है, पुरुष का जो शुक्राणु निकल रहा है यहाँ से, शारीरिक संबंध जैसे जब पुरुष बनाता है तो पुरुष का शुक्राणु क्या होता है, यहाँ से अंदर प्रवेश करने लगता है। और एक बार के शारीरिक संबंध में, यानी एक बार के सेक्स करने में लाखों शुक्राणु, कम से कम 20 लाख शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं। तो कोई शुक्राणु इस वाले डायरेक्शन में जाते हैं, कोई शुक्राणु इस वाले डायरेक्शन में जाते हैं, कोई शुक्राणु इस वाले डायरेक्शन में जाते हैं। जो शुक्राणु इस वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ तो उसे अंडाणु मिलेगा नहीं, तो वो खत्म हो जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी अंडाणु नहीं मिलेगा, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ के सारे शुक्राणु खत्म हो जाएंगे। जो इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडाणु रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे कहते हैं, क्या कहलाती है, फैलोपियन ट्यूब। तो इसी फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु से जो शुक्राणु मिल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब कैसे, ये जानते हैं। देखो 7 दिन लगे यहाँ पर किसको, अंडाणु को बनने में। 7 दिन के बाद क्या होता है, 7 दूनी 14 दिन रुकता है कहाँ पर, 14 दिन जो आपका अंडाणु होता है वो रुकता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। यदि 14 दिन के अंदर 7 दिन के बाद, 7 दिन के 2 सप्ताह बाद आप समझ सकते हो, यानी 14 दिन के अंदर यदि कोई पुरुष शारीरिक संबंध बना लेता है और वो अपने शुक्राणु महिला की योनि में प्रवेश करा देता है, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। यानी 7 दिन के बाद, महिला की ब्रीडिंग होने के 7 दिन के बाद, पीरियड खत्म होने के 7 दिन के बाद यदि कोई पुरुष सेक्स करता है तो उसके बच्चा पैदा होने के चांसेस 100% है। तो आपको सेक्स कब करना चाहिए, पीरियड खत्म होने के 7 दिन के बाद, क्योंकि 7 दिन के बाद क्या होता है, जो आपका जो अंडाणु होता है वो कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। और फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन रुकता है, 14 दिन रुकता है। तो 7 दिन के बाद और 14 दिन के क्या होता है, पहले आप सेक्स कर सकते हैं। तो कितने दिन हो गए, 7 और 14 कितने हो गए, 21 दिन हो गए। 21 दिन आपके 21 दिन हो गए। 28 दिन की मासिक धर्म होता है, 21 दिन हो गए। यदि 14 दिन के अंदर यदि कोई शुक्राणु यहाँ पर नहीं आया है फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या होता है, यही अंडाणु क्या होता है, इसी गर्भाशय के रास्ते ब्लीडिंग के रूप में, यानी पीरियड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये ब्लीडिंग कब तक होती रहती है, लगभग 7 दिन तक ये ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसमें 7 दिन और ऐड कर दीजिए, कितने हो गए, 28 दिन। तो टोटल 28 दिन का मासिक धर्म होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सही से जो हमारी सेक्स की टाइमिंग है वो कब हमें सेक्स करना चाहिए, कब करना चाहिए, पीरियड खत्म होने के 7 दिन बाद। पीरियड खत्म होने के 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, और 7 दिन से आप कब तक, 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह के अंदर 7 दिन के बाद 2 सप्ताह के अंदर आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। तो आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। और यदि 14 दिन, क्योंकि यहाँ पर 14 दिन तक ही अंडाणु रुकता है, उसके बाद ये अंडाणु क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जैसे ये यहाँ फैलोपियन ट्यूब से बाहर आया और फिर आपने जो सेक्स किया और फिर आपने शुक्राणु छोड़े अंदर, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। कनेक्ट हमेशा कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में ही कनेक्ट होगा। क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होगा, कनेक्ट होगा। फैलोपियन ट्यूब में ही जो अंडाणु है और शुक्राणु है आपस में मिलेंगे और बच्चे का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो आपको यही चीज़ बतानी थी और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी एनी डाउट है यदि आपको, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, तो उसका जवाब आपको विस्तार से दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।